लालची महाफकीर, वह फकीर तो 10 रुपए में 10 दुआएं देता है, और यह 10 लाख की कार लेने के बाद यह फकीर अपने देने वाले संधि का शुक्रिया तक भी अदा करता है और उल्टे दोष जमाता है। हमको तो साथ इनोवा मिलने, फॉर्च्यूनर मिलने वाला था, लेकिन आपने तो ऑटो और स्विफ्ट और डिजायर ही आपने दे दिया है। यह है महाफकीर जो 10 लाख की कार दो तो भी शुक्रिया अदा नहीं करता, और वह 10 रुपए लेकर 10 लाख दुआएं देता है। वह छोटा फकीर है और यह बड़ा फकीर है। अल्लाह ने औलाद दी थी ताकि बेनियाज रहता, वह फकीर हो गया। अल्लाह ने दौलत दी थी ताकि खूब दूसरों पे खर्च करके जन्नत कमाता, मगर यह खुद लालची और हरीस बन के हर मजीद 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 करके महाभिखारी हो गया। एक गरीब के हाथ में 10,000 हो, वो 4 दिन जाके रात में सजदा करता है, इलाही मैं 10 रुपए का मुंह देखने वाला 10,000 मेरे हाथ में आ गए, इनको 10 लाख की कर्जा दे दो, इनका चेहरा उजड़ा रहता है, क्यों? उसको 10 करोड़ की जरूरत है और हमने 10 लाख रुपया दिया, इसलिए उसके मन के मुताबिक नहीं मिला। तो दुनिया में इसी तरह के जलील फकीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। हिर्स और हवस, जहां सब्र नहीं है, सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। मौला अली कहते हैं यह सर है और यह धड़ है, यह दोनों मिलकर जिस्म बनता है, उसी तरह से ईमान और सब्र है, यह दोनों मिलकर एक आदमी की ईमानी जिंदगी की तामीर करता है। जैसे सर को अलग कर दे धड़ बेकार, धड़ को अलग कर दे सर बेकार, यह दोनों मिलकर बॉडी की तामीर होती है। उसी तरह सब्र और ईमान का रिश्ता है। सब्र के बगैर ईमान बेकार, ईमान के बगैर सब्र बेकार, यह दोनों में चोरी दामन का संबंध है। यानी जहां ईमान है वहां सब्र होना होगा। मौला अली कहते हैं एक बार दुनिया सच के आ गई, कहा हुजूर क्यों यहूदी के कुएं से पानी खींचते हैं, आप क्यों उस पानी को पटा के 2 सिक्के कमा के बाल बच्चों को पालते हैं? मौला अली ने कहा था कि बाल बच्चों को हलाल तरीके से पालने के लिए अगर जलील जगह कोई खड़ा होता है, हुजूर का फरमान है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यानी अपने बाल बच्चों को हलाल तरीके से पालने के लिए कोई चाय की दुकान पे चाय बेचता हो, कोई जूता चप्पल सीता हो, कोई पंचर बनाता हो, कोई खेतीबाड़ी करता हो, कोई दूसरे के मकान में 8 घंटे ईंट ठोकर के पैसा कमाता हो, ये हराम के करोड़ों से बेहतर है कि जहां सिर्फ पसीने की बूंद जो हलाल कमाई में निकले एक एक बूंद गुनाहों के दाग को धो डालती है। यानी जहां मेहनत है, मुशक्कत है, हाथ की कमाई है, जहां पसीना बहता है, जहां हराम पूरी नहीं है, तो अल्लाह ने ये जरिए रिस्क दिया था ताकि सीने को तमाना ही मिले, बाल बच्चे में फरमाबरदारी जाए, मगर उन्होंने लालच और शौक की वजह से सब्र को मिटा दिया और हिर्स हवस की वजह से जलील हो गया और बाल बच्चों को एक जलील मिसाल बन के एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया। फिर मौला अली कहते हैं कि मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। कहा हुजूर किसको तलाक दिया? मौला अली कहते दुनिया सज धज के आई थी, इसीलिए मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। अल्लाह समद। उसी तरह इमाम हुसैन के सामने चूंकि बाप जैसा होता है, उस बाप का असर बेटों में होता है। बाप हो गुटखा हो, बाप हो सिगरेट पीने वाला, बाप हो रजनीगंधा खाने वाला, बाप हो बीड़ी पीने वाला, बाप हो झूठ की महफिल सजाने वाला, वो ऐसा नहीं कि बेटा कुतुब अब्दाल बन जाएगा। नहीं, कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम फलता है, सेब नहीं, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, लीची नहीं। बासमती धान लगा दे तो धान निकलता है, गेहूं नहीं, और धान रोप दे तो गेहूं बो दे तो गेहूं निकलता है, धान नहीं। उसी तरह कुदरत का कानून है, जब बाप मुहज्जब नेक बाअखलाक हो तो उस बलद से जो बच्चा बनता है, उस बच्चे में बाप का अखलाक मुंतकिल होता है। माँ बाहया हो, 10 मर्दों को देख के मुंह पे मुस्कुराहट नहीं लाती हो और मुंह नहीं पिचकाती हो, मोबाइल में मटक के बाद गैर मर्दों से नहीं करती हो, अगर 10 मर्दों के हाथ में हाथ दे दे, 10 मर्दों से टाका लेके कीमती परस, कीमती जूता, कीमती जींस और टी-शर्ट खरीदे। गरीब की बच्चे हैं, कीमती पर्स कहां से आया, इसलिए वो लड़कों को व्हाट्सएप यूट्यूब पे सब ब्लैकमेल करना है, उससे पैसा लेना है। जब उसका पैसा निचोड़ गया फिर दूसरे को निचोड़ने के लिए मुस्कुराना है, मुस्कुराहट बेच कर अपना चेहरा दिखा कर और ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करके नए नए ग्राहक को छोड़ना है। वरना जिसका बाप मजदूरी करता है, उसकी बेटी के पास यह कीमती पर्स कहां से आ गई, यह कीमती सैंडल कहां से आ गया, यह कीमती मल्टीमीडिया एंड्रॉइड मोबाइल कहां से आ गया? साहब 1-1 लाख रुपए कमाने वाले के पास 5,000 का मोबाइल है और जिसका बाप मजदूरी कर रहा है के पास 30,000 का मोबाइल है। ये सब क्या है? ये सब मुंह दिखाने वाली कमाई है, यानी व्हाट्सएप की कमाई है, यूट्यूब की कमाई है, और भसबन समझ कर गली के छोकरों को रुझा करके उनके पैसे लूटने की कमाई है, जो इस तरह अपने हुस्न को बेच के पैसा कमाएगी, अपना चेहरा लूटा के पैसा कमाएगी, और ये सोच ले सामने वाला कि मेरा बेटा नमाजी, शरीफ, मुत्तकी, परहेजगार हो जाए। नहीं होगा ऐसा।
आम के पेड़ से सेब नहीं फलता है। औरत मिसले जमीन के है, उसमें बीज डालने वाला बाप होता है। अगर बीज नाकारा हो, जमीन बंजर हो, तभी शानदार फसल भी पैदा होगी। उस जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा बीज वैसा फल। इसीलिए तो कुदरत का कानून है, जब माँ हो नमाज पंजगाना अदा करने के बाद रात में नफल के लिए खड़ी हो तो एक ही रकात में सहर हो जाए, और आप ऐसा लाजवाब कि दिन भर जहाद और एक सजदे में सुबह हो जाए। आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद चले, मोहल्ले में सारे लोगों को फजर के लिए जगाते हुए चले। जब बाप हो अली और माँ हो फातिमा तो बेटा जोकर नहीं होता, बेटा कयामत तक के शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। यह कुदरत का कानून है, जैसी माँ वैसा बाप, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। इसलिए हमेशा बात से रखना है। यह समाज जो डकैतों से भर रहा है, ये समाज जो चोरों से भर रहा है, ये समाज जो लुच्चों और लफंगों और माँ बाप को आंख दिखाने वाले कुत्तों से भर रहा है, इन कुत्तों को क्यों पाल रहे हो तुम? इस सांप और नाग को दूध पिला पिला के क्यों मोटा कर रहे हो? जब ये तेरी नाक कटा ही देगा, जब ये हरिजन और दलित की बेटी को लेके भागी जाएगा, और जब ये कुतिया तेरी ये हरिजन और चमार के साथ भागी जाएगी, तो क्यों 9 महीने पेट में रखना? क्यों 2 साल तक खूने जिगर पिलाना? क्यों 10 साल तक अपने बच्चे के पेशाब बहाने को धोना? इसी के धोती है माँ तो 10 साल तक बच्चों के फलिया और कपड़ा को, तब वो किसी हरिजन के साथ भाग जाए, और जब उम्र हो जाए 16 साल वो किसी चमार के साथ भाग जाए। जब औलाद इसी तरह भागने लगेंगी तो आने वाले 25 साल के बाद नोट कर लेना, कोई दरमंद बाप कभी औलाद नहीं पैदा करेगा। वो औलाद ही पैदा, औलाद पैदा होने का मतलब नाक कटवाना, औलाद पैदा होने का मतलब है इज्जत को जुआरी लखेरा हो जाना। क्यों इसी शराबी जुआरी औलाद को जन्म देगा? इसलिए अभी तो ऐसा वक्त नहीं आया है, इस वक्त के आने से पहले लड़की का अच्छा सिलेक्शन करें, मर्दों से ज्यादा औरतों को पर्दे में रखें, उसकी ताकीद करें कि औरतें पर्दे की चीज है, ये नुमाइश की चीज नहीं है। अगर कोई खूबसूरत जवान औरत जींस पहन के सड़कों पे घूमती है, 50 नौजवान की नजर जाती है, और ये 50 नौजवान चाहे कि हम इनसे शादी करेंगे, घर का बाप उससे शादी नहीं करवाया, इनके बाप को गोली मार देंगे और लड़की के जब बदन में छुरी ठोक के मार देंगे, ये बताएं क्या हाल होगा? इसलिए जो कि आदमी की आंख में हुस्न को देखकर उसको पाने का शौक है, तो अब एक हसीन है और 50 जोकर है, ये सारे जोकर उसको खरीदा बनकर नोचना चाहते हैं, तो किस किस के हाथों वो नोची जाएगी और किस किस के निकाह में वो आएगी? इसलिए इस्लाम ने कहा है कि जवान होने के बाद मोटी चादर डाल दे ताकि दरिंदों की नजर इस पे ना पड़े, और यह नोची नहीं जाए। तो हिजाब औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, बल्कि औरतों को जिल्लत से बचाने के लिए इस्लाम ने हिजाब दिया है। औरतों को जिल्लत से बचाने के लिए पर्दा दिया है, औरतों को जिल्लत से बचाने के लिए हिजाब दिया है। वरना पहाना चाटने वाला तो चाट ही रहा है, अब बुरी मौत पहाना रूप में मर ही रहा है। बड़े बड़े अरबपति मर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जैसा करोड़ों कमाने वाला एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक के मर रहा है। तो जिसकी नकल करके तुम बाल पर रखता है, जिसकी नकल करके तुम हाथ में धागा बांधता है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। बंबई में नाचने वाली औरतों की पैरवी करके मेरी बेटियां जींस टी शर्ट पहनती हैं, और जिसकी पैरवी तुम कर रही हो उसकी लाश सड़ गई 5 दिन तक। पुलिस वाले ने दरवाजा तोड़ के उसकी लाश को निकाला, करोड़ों रुपए के फ्लैट से उसकी लाश को निकाला। जब फिल्म की हीरोइन मर रही है फांसी लेकर, तो तुम्हारी क्या औकात है? और जिसकी नकल तुम कर रही हो उसकी जिंदगी खुशियों से महरूम है। जिसकी नकल हमारा बच्चा कर रहा है उसकी जिंदगी में सच्चा सुकून नहीं है, वहां खुदकुशी है, वहां जहर खोरानी है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति भगोड़े हो गए, हिंदुस्तान के बैंकों का कर्जा लेके भाग गए, फिर चले गए, यानी वह भगोड़ा हो गया। जब अब साहब किंगफिशर कंपनी डूब गई, माल्या की कंपनी डूब गई, और वह करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बैंक का लूट के चोर बनकर हिंदुस्तान से भाग गए। ये अरबों में खेलने वाला जलील हो गया, उसकी कंपनी रुस्वा हो गई। तो जब वे लोग रुस्वा हो गए तो फिर तू कैसे उसकी पैरवी करके इज्जत पाएगा? तो असल इज्जत मुसलमान मर्द हो या औरत किसी फिल्म के जोकर की पैरवी में नहीं है, पैरवी फातिमा ज़हरा की पैरवी में अल्लाह ने इज्जत रखी है। कनीज़े फातिमा बन, यहाँ इज्जत बचेगी, मुस्कुराहट बचेगी, वक़ार बचेगा, औलाद बचेगी, घर की आबरू बचेगी, और जहाँ मरे तो फातिमा
के पड़ोस में जन्नत में जगह मिल जाए। दोनों जहान की आबरू हसनैन की माँ की गुलामी में पिन्हा है और दोनों जहान की रुसवाई उस फिल्म की नाचने वाली की पैरवी में पोशीदा है। इस जिंदगी में भी सुकून नहीं मिले, अरबपति को सुकून नहीं है, जहर खा के मर रहे। अल्लाह ने सुकून दौलत में रखा ही नहीं है, अल्लाह ने सुकून कीमती कार में रखा है। बस आप इसको नोट कर ले, इमाम हुसैन नेकियों के साए में